हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैजनाथ कोचिंग क्लासेस। तो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 8 पढ़ा था। जितने भी वीडियो बनाई थी उसमें 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 के क्वेश्चन बनाए थे। अब आज का जो वीडियो है इसमें हमने कौन सा चैप्टर ले गए, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी कि अभी तक जो हमने पढ़ा अब उसके कुछ प्रयोग पढ़ेंगे हम यहाँ पर। जो भी हमने उसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिए थे उनका यूज करेंगे यहाँ पर। अब देखो इसमें आता है दृष्टि रेखा। तो देखो दृष्टि रेखा क्या होती है? प्रेक्षक की आंख को वस्तु से मिलाने वाली रेखा, उसे हम क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा। अब देखो इसमें वस्तु क्या आएगा और प्रेक्षक क्या आएगा। प्रेक्षक मतलब ये होता है कि प्रेक्षक जैसे नॉर्मली हम अपने को भी कह सकते हैं, जैसे हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो क्या आ जाएगा, हम प्रेक्षक हो जाएंगे और वस्तु वहां पर आ जाएगी। तो हम जिस किरण के द्वारा उस वस्तु को देखते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा, यानी कि हमको और उस वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा होगी। अब जैसे देखो यह हमारे पास कोई क्षैतिज, क्षैतिज मतलब जमीन। अगर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर से किसी वस्तु को देख रहे हैं, जैसे कोई वस्तु इतनी ऊंचाई पर रखी है, या मान लिया हमने इसको मान लिया एक मीनार मान लिया। तो देखो यह है मीनार का शिखर। तो यहां पर क्या है? प्रेक्षक की आंख मान ली हमने। यहां पर से क्या कर रहा है? प्रेक्षक कोई इस वस्तु को देख रहा है। तो अब देखो यहां पर दो चीज आ रही है, एक क्षैतिज रेखा आ रहा है और एक आ रहा है दृष्टि रेखा। तो ये दृष्टि रेखा क्या होता है? प्रेक्षक की आंख को वस्तु से मिलाने वाली रेखा। अगर हमने वस्तु यहां पर मान ली तो इस वस्तु को प्रेक्षक, यहां पर क्या है? कोई प्रेक्षक है, इसको मान लेंगे प्रेक्षक की आंख। तो प्रेक्षक की आंख को वस्तु से मिलाने वाली जो रेखा होगी इसे हम क्या कहेंगे? इस रेखा को कहेंगे हम दृष्टि रेखा। तो देखो दृष्टि रेखा क्या होगी? प्रेक्षक की आंख को वस्तु से मिलाने वाली रेखा, यानी कि जिस रेखा के द्वारा हम देख रहे हैं किसी वस्तु को, तो ये दृष्टि रेखा आ गई। अब आता है अगला क्षैतिज रेखा, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखो क्षैतिज रेखा क्या होती है? प्रेक्षक की आंख से होकर जाने वाली रेखा जो किसके समांतर हो? भूमि के समांतर हो, ठीक है, या फिर क्षैतिज के समांतर। क्षैतिज मतलब कोई भूमि का तल कह सकते हो उसमें हम। तो देखो ये क्या है? हमने मान लिया इसको, ये प्रेक्षक की आंख से होकर जाने वाली ऐसी रेखा है जो किसके समांतर होगी? क्षैतिज के समांतर होगी। अब देखो क्षैतिज कहने का मतलब यहां पर क्या मान लिया हमने? अगर कोई क्षैतिज तल मान लिया, तो देखो ये क्षैतिज तल आ गया और यहां पर कोई आदमी है जो क्या कर रहा है? इस वस्तु को देख रहा है। तो यहां पर से ये तो क्या आ गई? दृष्टि रेखा, वस्तु को मनुष्य की आंख से या प्रेक्षक की आंख से मिलाने वाली रेखा। अब आती है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा क्या होती है? क्षैतिज तल के समांतर जो रेखा होगी उसे हम क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा, यानी कि प्रेक्षक की आंख से होकर जाने वाली ऐसी रेखा। अब आंख से तो ये भी आ रही है लेकिन ये क्षैतिज के समांतर नहीं है, ऐसी रेखा जो क्षैतिज के समांतर है। अगर हम क्या करते हैं, अपने सामने की ओर अगर देखें तो हमारे यानी कि इस जमीन के समांतर जो रेखा जाएगी हमारी आंख से होकर, उस रेखा को हम क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा। तो ये चीज क्लियर हो गया होगा। देखो एक बार और देखते हैं इसमें दृष्टि रेखा क्या होता है। जैसे कोई प्रेक्षक यहाँ पर जमीन पर खड़ा है तो ये क्या कर रहा है? किसी टावर की ऊंचाई को देख रहा है। तो यानी कि टावर का जो शिखर होगा उस शिखर को उसकी आंख से मिलाने वाली जो रेखा होगी उसे हम क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा, सॉरी दृष्टि रेखा। तो देखो यहां पर कोई वस्तु है तो यहां से वो अगर आदमी इसको देख रहा है तो इस रेखा को क्या कहेंगे हम? दृष्टि रेखा। क्षैतिज रेखा क्या होगी? क्षैतिज तल के समांतर जो रेखा जाएगी उस रेखा को हम क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा। तो देखो शब्द से ही पता चला, क्षैतिज रेखा मतलब क्षैतिज तल के समांतर, दृष्टि रेखा मतलब प्रेक्षक की आंख को वस्तु से मिलाने वाली रेखा। अब देखो इसमें अगला टॉपिक आता है उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण क्या होता है? देखो उन्नयन कोण में होता है जब वस्तु क्या होती है? क्षैतिज रेखा के ऊपर की ओर स्थित होती है।
अब देखो क्षैतिज रेखा के ऊपर की ओर स्थित होने का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई टावर होता है, वो क्या होता है जमीन से ऊंचाई पर होता है। तो अगर हम किसी टावर के शिखर को देखें तो वो क्या आएगा, क्षैतिज रेखा के ऊपर, यानी कि हमारी आंख से होकर जाने वाली जो सीधी रेखा होगी उससे ऊपर को होगा। तो देखो अगर हमने क्या मान लिया, कोई ये टावर मान लिया या मीनार मान लिया, तो मीनार का शिखर ये है, तो क्षैतिज रेखा कैसे जाएगी, ये क्षैतिज तल है तो इसके समांतर होगी ये क्षैतिज रेखा। तो ये वस्तु कहां पर है, क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित है। तो हम क्या कहेंगे, जब वस्तु कहां पर स्थित होगी, क्षैतिज रेखा के ऊपर, तब वस्तु द्वारा प्रेक्षक की आंख पर बनने वाला जो कोण होगा उससे हम क्या कहेंगे, उन्नयन कोण, या फिर क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला जो कोण होगा उससे हम क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। माना हमने क्या मान लिया, कोण थीटा है, ठीक है, तो क्या कह दिया, थीटा एंगल क्या होगा यहाँ पर, उन्नयन कोण। तो इसे लिख देंगे हम उन्नयन कोण। तो देखो उन्नयन कोण कब बनेगा, जब कोई वस्तु कहां पर होगी, क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित होगी। तब क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित होगी तो वस्तु के द्वारा प्रेक्षक की आंख पर बनने वाला कोण को क्या कहेंगे, उन्नयन कोण, या दूसरे टर्म्स में क्या कह सकते हैं, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला जो कोण होगा उसे हम क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। अब देखो अब किसकी बात कर रहे हैं हम, अवनमन कोण। उन्नयन कोण में तो ये था कि जब वस्तु कहां पर स्थित हो, क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित होगी, लेकिन अवनमन कोण में क्या होगा, जब वस्तु क्षैतिज रेखा के कहां स्थित होगी, नीचे। तो उसको कैसे समझ सकते हैं हम, जैसे अगर हम किसी छत से क्या देखें, रोड पर चलती हुई गाड़ी को देखें, तो उस गाड़ी के द्वारा हमारी आंख पर जो कोण बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, अवनमन कोण। तो इसको कैसे समझ सकते हैं, देखो अब यहां पर प्रेक्षक की जो आंख होगी वो ऊपर स्थित होगी। अब देखो और वस्तु कहां पर मानेंगे हम, नीचे। तो देखो यहां पर जो क्षैतिज रेखा होगी, क्षैतिज रेखा कैसी होती है, प्रेक्षक की आंख से होकर जाने वाली सीधी रेखा जो किसके समांतर हो, क्षैतिज के समांतर हो, यानी कि जमीन के समांतर हो। तो देखो हमने क्या किया कि किसी छत से हम क्या देख रहे हैं, यहां पर कोई वस्तु है उसको देख रहे हैं, तो इसके द्वारा, आंख के द्वारा, या क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के द्वारा बनने वाला कोण क्या कहलाएगा, यहाँ पर अवनमन कोण। कब, जब वस्तु कहां पर स्थित होगी, क्षैतिज रेखा के नीचे स्थित होगी। तो देखो ये है हमारे पास क्षैतिज रेखा, और यह वस्तु। तो यहां पर जो ये एंगल बन रहा है थीटा, इसे हम क्या कहेंगे, अवनमन कोण। तो देखो ये आ गया अवनमन कोण। उन्नयन कोण कैसे था, जैसे यहां पर क्या होगी, कोई प्रेक्षक होगा, वो क्या कर रहा है, किसी ऊंचाई पर स्थित वस्तु को देख रहा है, यहां पर वस्तु होगी, तो इस वस्तु के द्वारा प्रेक्षक की आंख पर बनने वाला कोण, यानी कि किसके साथ, क्षैतिज रेखा के साथ। तो देखो क्षैतिज रेखा तो दोनों कंडीशन पे आ रही है, यानी कि ये कौन सी रेखा हो जाएगी, यहां पर दृष्टि रेखा। अब देखो ये कौन सी रेखा है, इसमें दृष्टि रेखा, यानी कि प्रेक्षक की आंख को वस्तु से मिलाने वाली रेखा। तो देखो इसमें क्या अप्लाई किया हमने कि वस्तु यहां पर रखी है। तो देखो अंतर क्या है, दोनों कंडीशन पे हम देख रहे हैं कि क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण, लेकिन अंतर इतना है दोनों में, अवनमन कोण कब बनेगा, जब वस्तु कहां पर स्थित होगी, क्षैतिज रेखा के नीचे की ओर, यानी कि क्षैतिज रेखा कहां पर है, ये है क्षैतिज, यहां पर हो गया क्षैतिज रेखा, मतलब उसके समांतर, यानी कि प्रेक्षक की आंख के समांतर जाने वाली ऐसी रेखा जो क्षैतिज के समांतर हो। प्रेक्षक की आंख से होकर जाने वाली ऐसी रेखा जो क्षैतिज के समांतर हो, क्षैतिज रेखा हो जाएगी। तो अवनमन कोण कब बनेगा, जब क्या होगी,
वस्तु प्रेक्षक की आंख से या फिर क्या कहेंगे क्षैतिज रेखा के नीचे की ओर स्थित होगी, तब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला जो कोण होगा उसे क्या कहेंगे, अवनमन कोण। ऐसे ही जब वस्तु प्रेक्षक की आंख से ऊपर या क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित होगी, तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला जो कोण होगा उसे हम क्या कहेंगे, यहां पर उन्नयन कोण। तो देखो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को परिभाषित कर सकते हैं। और दृष्टि रेखा क्या होती है, प्रेक्षक की आंख को वस्तु से मिलाने वाली रेखा। तो प्रेक्षक की आंख ये होगी, वस्तु ये होगी, तो इसे हम कहेंगे दृष्टि रेखा, और यहाँ पर भी दृष्टि रेखा ये है। ठीक है। क्षैतिज रेखा मतलब क्षैतिज के समांतर जाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज के समांतर प्रेक्षक की आंख से होकर जाने वाली रेखा क्षैतिज रेखा। ऐसे यहाँ पर क्षैतिज रेखा क्या है, यह प्रेक्षक की आंख से होकर जाने वाली रेखा, और क्षैतिज मानेंगे इसके नीचे को। जैसे अगर हम जमीन पे खड़े हैं तो जमीन क्षैतिज हो जाएगा, और हमारी आंख से कोई सीधी रेखा खींची जाए तो वो क्या कहलाएगी, क्षैतिज रेखा। उन्नयन कोण बनने का मतलब यदि हम क्या करते हैं, जैसे आसमान में तारे हैं, अगर उसको देख रहे हैं यहाँ से, या फिर नॉर्मली क्या कह सकते हैं कि कोई हेलीकॉप्टर अगर आसमान में उड़ रहा है, तो अगर हम उसे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमारी आंख द्वारा हेलीकॉप्टर के साथ बनने वाला जो कोण होगा उसे हम कहेंगे उन्नयन कोण। और जैसे अगर हम किसी छत पर खड़े हैं, वहां से नीचे रोड पर चलते हुए किसी गाड़ी को देख रहे हैं, तो उसके द्वारा जो गाड़ी के साथ बनने वाला जो कोण होगा आंख के साथ, उस कोण को हम कहेंगे अवनमन कोण। तो यहां पर ये चीज क्लियर हो गया होगा।